गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? मुझे पूर्ण आशा है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ते हुए अपने देश समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे होंगे। चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड कि आप अपने देश समाज को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे रहे होंगे। तो क्या आप देश के योद्धा हैं जो सीमाओं पर जाकर लड़ रहे हैं? नहीं। क्या आप हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं? नहीं। क्या आप सफाई कर्मचारी हैं? नहीं। लेकिन फिर भी आप देश के योद्धा हैं। कैसे? क्योंकि यदि हम अपने अपने स्तर पर अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं तो हम सच्चे अर्थों में अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है। तो यदि आज हमारा विद्यार्थी अपने कर्तव्य को अच्छे से समझ रहा है, जैसा कि स्थिति है कि आप अपना अध्ययन कार्य पूरी जिम्मेदारी से समझ रहे हैं, अपने माता पिता के दिए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके संस्कारों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य में हमारा देश उन्नति करेगा। तो इसी देश प्रेम की भावना से संबंधित आज का हमारा विषय है पुरस्कार कहानी। कक्षा 7 यह वीडियो कक्षा 7 मेधा हिंदी 2 पार्ट 3 पुरस्कार कहानी के लिए। पुरस्कार कहानी लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने एक कृषक कन्या के देश प्रेम, त्याग एवं बलिदान की भावना को व्यक्त किया है और बताया कि किस प्रकार देश प्रेम सर्वोपरि है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं यह कहानी। साथ साथ ही आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि साथ साथ हम पाठ पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते प्रमुख बिंदुओं को आप पेन से लेकर बैठेंगे, रेखांकित करवाया जाएगा। किसने किससे कहा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में पाठ के बीच से प्रश्न रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, तो आप पाठ को रिक्त स्थान किसने किससे कहा वह एक शब्द में उत्तर दो, दीर्घ उत्तर दो। इस प्रकार इस दृष्टि से समझाते समझाते ही आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हुए भी चलेंगे। साथ ही मैं बताने का प्रयास करूंगी कि आपके पाठ के अंत में जो लिखित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप उन प्रश्नोत्तर को ध्यान में रखते हुए आपके उत्तर साथ साथ बताए जाएंगे। जैसे हम कक्षा में विचार विमर्श करते हैं, तो मेरा प्रयास है कि विचार विमर्श के द्वारा ही प्रश्नोत्तर आप करें। इस प्रकार किए हुए प्रश्नोत्तर स्थायी रहते हैं, आप अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय पुरस्कार कहानी 3 दृश्यों में विभक्त है, 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तृतीय दृश्य। प्रथम अध्याय जो कि पृष्ठ 19-20 पर है, इसमें बताया गया है कि कौशल का कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था। उसमें महाराज किसान बन कि कौशल का जो उत्सव एक प्रसिद्ध था, उसमें महाराज के एक दिन के लिए किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा करके हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के राजकुमार, राजा भी, युवक भी इस उत्सव को देखने के लिए आता था। तो राजकुमार अरुण जो कि मगध का राजकुमार था, वह अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। वह भी यह उत्सव देखने के लिए आया था। अब जो उस भूमि जिसकी राजा किसी और की भूमि पर हल जोतते थे, तो अब की बार जिसकी भूमि लेने का निर्णय लिया गया वह थी मधुलिका। इसको रेखांकित करेंगे। कौन थी? मधुलिका। मधुलिका, इसी से हमारा संबंधित पहला प्रश्न बनता है, कौशल का कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था, जिसका उत्तर हमारा द्वितीय पैराग्राफ
सेकंड पैराग्राफ से बनता है। कौशल का वह उत्सव प्रसिद्ध था जिसमें राजा एक दिन के लिए महाराज किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा करके हल जोतते थे। इस कार्य के लिए किसी भी किसान का खेत चुना जाता था। इस बार जिस किसान का खेत चुना गया उसका नाम था, वह कन्या थी मधुलिका। वह तो मधुलिका की भूमि इस बार राजा द्वारा बीज बोने के लिए चुनी गई। नियम के अनुसार बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण, जो कि उत्सव देखने के लिए आया था, यहाँ पर रेखांकित करेंगे तो अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला भाला सौंदर्य। अब चौथे अवतरण पर आ जाइए, चतुर्थ पैराग्राफ। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हुआ। उत्सव का ये पहला मुख्य जो कार्य था ये खत्म हुआ, बीज बोने का, हल जोतने का। महाराज ने मधुलिका को खेत का थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, क्या पुरस्कार दिया? थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, रेखांकित करेंगे कुछ स्वर्ण मुद्राएं। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली। उन स्वर्ण मुद्राओं की थाली को मधुलिका ने सिर से लगा लिया। अब आपका लिखित का क्वेश्चन नंबर 2 इसी से संबंधित है, इसको रेखांकित करेंगे। मधुलिका ने उन स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं की थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया और बोली, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। रेखांकित करेंगे। किसने कहा? मधुलिका ने। किससे कहा? राजा से। कौन से राजा से? कौशल नरेश। वृद्ध मंत्री ने कहा। इस पर वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध कन्या, क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार। तिरस्कार मतलब अनादर। तो किसने कहा? वृद्ध मंत्री ने मधुलिका से कि राजा की कृपा का तू तिरस्कार कर रही है। इस पर महाराज के संकेत किया और मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी, यानी कि महाराज ने संकेत किया कि कौन है क्या है, तो मंत्री ने मधुलिका का परिचय दिया। देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है, कि यह वीर सिंह मित्र की एक कन्या, इकलौती कन्या है जो वाराणसी के युद्ध में लड़े थे। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का 4 गुना मूल्य दे रहे हैं। इसको रेखांकित करेंगे। भूमि का डैश मूल्य दे रहे हैं, तो पूछा जा सकता है। अब महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सभा विसर्जित अर्थात समाप्त हुई। सब अपने अपने शिविर में लौट आए। मधुलिका वृक्ष की छांव में अनमनी चुपचाप बैठी थी। क्यों बैठी थी? क्योंकि उसने भूमि का मूल्य स्वीकार नहीं किया था। अब रात्रि उत्सव में, ये उत्सव कई दिन तक चलता था, रात को भी रात्रि उत्सव में अरुण, जो कि मगध देश से आया था, उसने भाग नहीं लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा, वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहाँ मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी, सो रही थी। निद्रा मतलब नींद। तो मधुलिका ने पूछा, कौन? चौंक कर। यहाँ पर रेखांकित करेंगे। अरुण, मधुलिका का कथन रेखांकित करेंगे। देवी, मैं मगध का राजकुमार, मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन चुका है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। किसने कहा यह कथन? राजकुमार अरुण ने। क्या तात्पर्य है इसका? कि मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया, अर्थात मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, तुम्हारे प्रेम का प्रार्थी हूँ। अब इस पर मधुलिका क्या उत्तर देती है? मधुलिका की क्या प्रक्रिया होती है? मधुलिका ने कहा, नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदल, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चली गई। राजकुमार भी लौट गया। अनुग्रह स्वीकार नहीं किया, अर्थात मधुलिका ने राजा की कृपा
स्वीकार नहीं की। क्या राजा ने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी उन्हें स्वीकार नहीं की, और अपनी जो उसका खेत था उसके पास वो भी नहीं बचा, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करती और कठिन परिस्थिति में समय बिताती, और दूसरों से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतते गए। अर्थात हमें क्या पता लगता है मधुलिका के विषय में? स्वाभिमानी थी। तो अब हमने इस पहले दृश्य में पढ़ा कि किस प्रकार राजा ने मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं दी, मधुलिका ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और अरुण उससे प्रेम करने का तो गृह कार्य नोट करेंगे। आज आप इसी प्रथम दृश्य को पुनः पढ़ेंगे, शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे और पहले पेज से संबंधित 2 प्रश्न उन लिखित प्रश्न रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। कल हम अगली कक्षा में हम दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।